बाहर से आए डॉक्टर नावा से आए हुए अतिथियों, हाँ पढ़ाओ दीदी आप भी पहुंचो। गौड़ ब्राह्मण सभा के प्रधान जी आप भी क्या कर चुका, तो क्षमा चाहूंगा, कृपया स्टेज पर जरूर पहुंचे। बीडी शर्मा जी मॉन्टेसरी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य जी कृपया स्टेज पर पहुंचने का करें। PRS इंटरनेशनल स्कूल से भी आए हुए, उनको भी भाई सभी मिलकर नारा लगाएंगे, बाबा साहब अमर रहे, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी गणमान्य उपस्थित और अतिथि का मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई। मान सम्मान भाईचारे का प्रतीक पगड़ी पहनाकर आए हुए अतिथियों का पूरी कमेटी व इलाके की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। कोई सांस्कृतिक समाचार और तहलका न्यूज। आज हमारे बीच विधायक जी कंवर सिंह यादव जी पहुंचे हैं। 135वां बाबा भीमराव जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो हम जानते हैं विधायक जी से आज के समय जो सरकार से ये शिक्षा और समानता के बारे में क्या योजनाएं लेके चल रही है। देखिए कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आपने देखा होगा कि सतनाड़े के अंदर कितना भव्य, कितना बड़ा योगदान है। उस महापुरुष को इस जयंती के अवसर पर याद किया जाए, जिनके मार्गदर्शन में, जिसकी प्रेरणा से, जिनके स्नेह से इतने दुनिया को एक दिशा मिली और इस राष्ट्र को बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एक योगदान दिया। ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। और आज इस जयंती के अवसर पर हमारे बीच में जिला के माननीय जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश जी, इस मार्केट कमेटी के महेंद्रगढ़ के चेयरमैन भागीरथ जी, हमारी पार्टी के जिला के महामंत्री योगी शास्त्री, अरे बहना जी महाराज, अनेकों ऐसे समाज के प्रमुख लोग इस जयंती के अवसर पर पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और समाज में एक संदेश है, हम सब आपस में मिलजुल कर चलें, संघर्ष करें, संगठित रहें, हम शिक्षित बने, ताकि शिक्षित रहें, ताकि समाज को एक नई दिशा दे सके। आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको डॉक्टर साहब की जो प्रेरणा से आगे बढ़ने का अवसर मिले और समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को हम दूर करें। और डॉक्टर साहब ने जो हमें मंत्र दिया है, डॉक्टर साहब ने जो एक चेतना दी है, उस चेतना को हम घर घर तक लेकर जाएं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवाओं के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन एक ही है, आपस में मेहनत करो और बच्चों को योग्यता के आधार पर रोजगार मिलेगा। जो बच्चे रोजगार में नहीं हैं, अपनी स्वेच्छा से कोई अपना रोजगार खड़ा करना चाहते हैं, उनको लोन की व्यवस्था है। महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आर्थिक तौर पर उनको मजबूती प्रदान की गई है, वो अपने प्रोडक्ट बनाएं, उनको मार्केट दी जा रही है। किसान को भी बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था की गई, ताकि किसान को अपने खेत से लेकर बाजार तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसमें से समाज में से कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, समाज का एक एक व्यक्ति को हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ने दोनों ने चिंता की है। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबकी प्रयास से तीसरी बार केंद्र और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और सब आपस में मिलजुल कर, समाज के सब लोग आपस में मिलजुल कर इस प्रदेश के अंदर ऐसा समरसता का भाव पैदा करके ये विचार करें, हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई बड़ा और छोटा नहीं है, आपस में मिलजुल कर काम करें, ताकि समाज ऊपर उठे, सभी लोगों को अवसर मिले, सभी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। यही हमारी सरकार का नीति है, ये हमारी सरकार का विचार है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो जिला
प्रमुख है जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं। इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, उनके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त श्रोतागणों को एक ही बात कहूँगा कि आज बाबा साहब की जन्म जयंती है। उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज आप देखते हो कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने शिक्षा के माध्यम से देश में परिवर्तन और समाज में परिवर्तन लाने का काम किया, आज यहाँ पर वो दृश्य दिखाई भी देता है कि शिक्षा के साथ साथ जो समरसता का भाव है, पूरे सतनाली के या आसपास के गाँव में जो लोग यहाँ आए हैं वो एक समाज, एक जाति, एक वर्ग से संबंधित नहीं है, वो 36 बिरादरी से हैं। और उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना मानते हुए सभी ने सहयोग किया, सभी का योगदान बेहतरीन है। और इस समरसता के भाव को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को सभी मिलकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा और समानता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में जो मूलचूल परिवर्तन है वो लेके आ सकते हैं। और शिक्षा के साथ साथ जैसे आप शिक्षा ग्रहण करोगे, समानता अपने आप आपके सामने दिखाई देगी कि आप शिक्षा, जैसे विधायक जी ने आज अभी बताया कि सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची से लोगों को रोजगार दे रही है। और वो रोजगार में सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हो तो आपको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो आपको सामाजिक समरसता में, आर्थिक समरसता में और सांस्कृतिक सभी में पहचान मिलेगी और समानता आएगी। अंबेडकर जी के विचारों को आप धरातल में उतारने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, सरकार ने, आपने देखा होगा 11 वर्षों में पंचतीर्थ के नाम से स्थान बनाए हैं। उनके जन्म स्थान से लेके उनके जहाँ पे उनका संस्कार हुआ, उन सभी स्थानों को पंचतीर्थ के नाम से दिया है। और लंदन में भी आपने देखा कि जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ली, उस शिक्षा के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। और उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को अपने विचारों में, अपने स्थापना दिवस हो या कोई और दिवस हो, सभी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेके आती है। और अभी आपने देखा कि किसी मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने विचारों में कहा कि आज अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो भीमराव जी को विचारों को जो प्रधान सेवक जी हैं वो अपने जीवन में और अपने देश के उतार चढ़ाव में या परिवर्तन में अब उनके विचारों को लेके आते हैं। तो ये उनके विचारों को ही अपना रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के विचारों को जिस प्रकार से 11 साल में जो सम्मान मिला है, वो आपने देखा होगा इससे पूर्व में सरकारें थी, उनमें कभी भी मान सम्मान नहीं मिला। हमारे साथ मार्केट कमेटी चेयरमैन भागीरथ सिंह शेखावत जी भी जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं आज का जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँ, 11.5 साल में यह सरकार कर रही है सारा भीमराव अंबेडकर का जो विचार था, जो उनकी धारणा थी, उनके अनुरूप सारा काम कर रही है। और जो फायदा मिल रहे यो अंबेडकर की वजह से मिल रहे, मान सम्मान जो 11.5 साल में मिले न, आज तक हिंदू समाज न कभी मिले। और हम एक मंच पर सा तो अम्बेडकर की वजह से, एक विचार से तो अम्बेडकर की वजह से, एक तरक्की हमारा मजदूर भी और शिक्षाविद भी सब कर रहे हैं, तो वो अम्बेडकर की ही देन है। हमारे साथ जिला पार्षद योगी वचनाई नाथ जी महाराज जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानते हैं जो आज का ये कार्यक्रम, क्या इस तरह के कार्यक्रम गांव में होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम समाज के तौर पे, भाईचारे के तौर पे समय समय पर होने चाहिए। और ये देख करके हमें बड़ी खुशी होती है, इस प्रकार के समाज के अंदर प्रोग्राम होने चाहिए। और ये एक सामाजिक और बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो जिनके कारण मैं युवाओं को ये देता हूँ कि संघर्ष करो, आगे बढ़ो और शिक्षित बनो। हमारे जिला जो सोना पल में करते हैं आप, शुगर मिली सोहबत हमारे भाग्य है, मिली सोहबत हमारे भाग्य है। श्रीमान जी नमन वंदन को करते हैं, नमन वंदन को करते हैं। मैं स्वागत गान के लिए बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे मध्य बुद्धजन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे प्यारे बच्चे, एक बार आप सभी जोर से ऊंचे स्वर में बाबा साहब का जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
साहब ने कहा कि सिर्फ 2 मिनट का ही समय लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कार्यक्रम बहुत लंबा चल रहे हैं अभी। तो मैं आपसे एक चीज कहूंगी, जैसे कि बच्चे ने अपने भाषण में कहा कि बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और परिश्रम करो, संघर्ष करो। इसका मतलब है कि शिक्षा आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज शिक्षा के बदौलत ही मैं यहाँ आप सबके समक्ष खड़ी हूँ। अगर शिक्षा नहीं होती शायद मैं भी यहाँ पे नहीं होती। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने घर की बेटियों को शिक्षित जरूर करें, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वह पूरे समाज को शिक्षित करती है, पूरे परिवार को शिक्षित करती है। और संगठित यानी कि एकता, ये जो आज हम सब यहाँ खड़े हैं ये हमारा एकता का ही स्वरूप है। जो बाबा साहब ने कहा कि कोई भी जाति पाति में अंतर ना हो, तो जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ हर जाति के भिन्न भिन्न लोग खड़े हैं, तो ये बाबा साहब की ही देन है जो आज सब हम एक ही छत के नीचे खड़े हैं। तीसरा, संघर्ष करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा में भी मेहनत जरूरी है, काम में भी मेहनत जरूरी है। आप जिस भी काम में लगते हैं उसमें अपना पूरा संघर्ष करो और आगे बढ़ो, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करो। मैं तो बस यही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।